जय हिंद साथियों। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनके मन के अंदर डाउट है कि भाई बीएसटीसी करें या बीएड करें, कौन सा बेस्ट है ना। किस में जल्दी नौकरी लग सकती है, यानी पहला क्वेश्चन तो उनके मन में होगा कि भाई कंपटीशन किस में कम है, बीएसटीसी में कम है या बीएड के अंदर, यानी आप पीटीटी करो तो उसमें कम है या बीएसटीसी में कम है। और जल्दी नौकरी किस में लगते हैं, बीएसटीसी में लगते हैं या बीएड करके पीटीटी में इसमें लगते हैं बीएड करके। और शिक्षक भर्ती कब तक आती है साल के अंदर ना, तो इन डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे इस आगे देखिए। पहले तो हम देखेंगे भाई इनमें टोटल खर्चा कितना लगता है। आप कि जैसे आप बीएसटीसी करते हो तो उसमें क्या योग्यता और टोटल खर्चा कितना लगता है। देखो बीएसटीसी करने के लिए 12th पास चाहिए, है ना। और इस डिप्लोमा की, द्विवर्षीय डिप्लोमा की अवधि कितनी रहती है, 2 वर्ष की। और जैसे अब बीएड बीएड करोगे तो पहले आपको वो पीटीटी का एग्जाम देना पड़ता है ना। तो उसके लिए योग्यता क्या है, अगर आप 4 वर्षीय बीएड करना चाहते हो तो 12वीं पास है। और अगर आप 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हो तो उसके लिए ग्रेजुएशन है ना, बीए बीएससी या बीकॉम जो भी है आपका, है ना। तो अवधि 4 वर्ष होगी जिन्होंने 12वीं की है और सीधा पीटीटी का एग्जाम दे रहे हैं और बीएड कर रहे हैं तो 4 वर्ष लगेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन करके लगोगे तो 2 वर्ष, है ना। जैसे अब इसमें देखते हैं, देखो अब टोटल खर्चा। जैसे बीएसटीसी करोगे तो पहला आपको क्या भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, तो उसमें 5 रुपये लगेंगे। फिर आपको करानी पड़ेगी काउंसलिंग, अगर आपका भाई अच्छे नंबर आए तो काउंसलिंग कराओगे आप, है ना। तो कितने हो गए, 3,500 रुपये हो गए। अब आप पीटीटी करोगे तो उससे पहले भी आपको फॉर्म के 5 रुपये लगेंगे, यानी काफ़ी जो कैटेगरी है उनके वो किन्हीं के 400 रुपये लगते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, वो कैटेगरी वाइज है। लगभग ई मित्र वाला 500 तक ले ही लेता है ना। तो काउंसलिंग में आपके 3,000 रुपये भरने पड़ते हैं, आपको पता ही है। और उसके बाद 3500 इसके और 3500 इसके हो गए। अब फर्स्ट ईयर में बीएसटीसी करोगे तो फर्स्ट ईयर की फीस भरनी पड़ेगी 13,555 रुपये। फिर आप कॉलेज जाओगे तो कॉलेज वाले वो किट के नाम पर मांगेंगे, यानी कि जो बैग वगैरह है और जो फाइलें वगैरह हैं वो देने के लिए लगभग काफ़ी काफ़ी कॉलेज में 2500 मांगते हैं, किसी में 3,000, किसी में 5,000 भी मांगते हैं। तो एवरेज मान के चलो 3,000 रुपये वो आपके किट के ले लेते हैं। तो टोटल एक साल के कितने हो गए पी बीएसटीसी के अंदर, 20,055 रुपये हो गए, है ना। और अब पीटीटी की बात करें तो 35 ये हो गए। फर्स्ट ईयर की फीस 22,000 लगती है। फिर कॉलेज से किट वगैरह लेना पड़ता है तो वो 3,000 रुपये वो मान लो। फिर टोटल देखो एक साल का पीटीटी कितना हो गया, 28,500 रुपये हो गए, है ना। अब देखो डीएलएड, अब 2 वर्ष डीएलएड दूसरी वर्ष की भी फीस भरनी पड़ेगी आपको। फर्स्ट ईयर की तो आपने फीस भरी 13,555। अब सेकंड ईयर की बीएसटीसी की फीस है 16,500 रुपये, है ना। तो टोटल इसकी कितनी हो गई भाई, फीस टोटल हो गई, फीस वगैरह एप्लीकेशन फॉर्म हो गई 38,000, 38,500 मानो आप, है ना। 38,555 रुपये। अब पीटीटी के अंदर देखिए 2 वर्ष की ये 22,000 फीस और भरनी पड़ती है। अगर आप 2 वर्ष कर रहे हो तो आप जोड़ लो, 28 + 22 कितने हो गए, 50 हो गए। यानी 50,000 तो 2 वर्ष के लगेंगे अगर आप रेगुलर जाते हो कॉलेज, है ना। इसमें और इसमें कितने लगेंगे, 38,000। देखो खर्चा भी इसमें क्या है, 12-13 हज़ार कम पड़ रहा है, कम है कि नहीं है, 12,000। और अगर आप 4 वर्ष से करना चाहते हैं तो देखो 22,000 थर्ड ईयर की, और फोर्थ ईयर की भी 22,000। तो टोटल कितने हो गए 4 वर्ष के पीटीटी के कोर्स के अंदर, 95,000। 2 वर्ष के कितने होते हैं, 50,000, और 4 वर्ष के कितने हो गए, 95,000। ये तो केवल फीस बताइए। अब काफ़ी है जो, अब काफ़ी ऐसे भी है कि भाई हम कॉलेज जा नहीं सकते तो डोनेशन देना पड़ता है, या फिर और कुछ भी जो भी है अपने स्तर पर। जो रेगुलर जाता है तो वो 38,000 ऐसे लगे। फिर 38,500 रुपये ना, 55 रुपये ऐसे। तो फिर अब जैसे रेगुलर जाता है, रेगुलर आप मान के चलो ऐसे कर पूरा करके 35 से 40,000 तो ऐसे लग जाते हैं उसके, है ना, रेगुलर जो जाता है। तो आप टोटल कर लो कितने हो गए, लगभग 78,000 लगभग रुपए हो जाते हैं। 80,000 मानो आप, है ना, 75 से 80,000 रुपये हो ही जाते हैं।
2 वर्ष के, है ना भाई। अगर आप डोनेशन दोगे तो भी इतने ही लगेंगे, और अगर रेगुलर जाओ तो भी लगभग इतने ही लगेंगे, है ना। अगर आप रेगुलर जाओगे तो मैं तो कहता हूँ बहुत ज़्यादा सीखोगे। अगर आप कॉलेज रेगुलर जाते हो तो बहुत सी चीज़ें हैं। और कॉलेज वाले पढ़ाते भी, ऐसी बात भी नहीं है कि कॉलेज में बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, और यही जो टॉपिक है रेट में आते हैं। तो मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि भाई आप रेगुलर ही जाओ, है ना। हाँ, कोई ऐसा भाई जा नहीं सकते हैं तो आप वो आप अपने स्तर पर कर सकते हो। जैसे पीटीटी है, पीटीटी में 4 वर्ष के 50,000 हो गए ऐसे, 4 वर्ष वाली के बीएड के अंदर। और अगर आप रेगुलर जाते हो तो ऐसा करके 4 वर्ष का खर्चा आप मान के चलो 60,000 तो मान के चलो, यानी आपके 1.5 लाख रुपए 4 वर्ष में लग जाते हैं। और अगर आप 2 वर्ष करना चाहते हो तो 2 वर्ष में कितना खर्चा लगेगा, 2 वर्ष के अंदर आप मान के चलो डोनेशन दोगे तो भी भाई 50,000 वो 30-40,000 वो मान लो, तो 80-90,000 रुपये तो ऐसे लग जाते हैं, है ना। और आने जाने का खर्चा वगैरह ऐसा टोटल करके तो हो ही जाते हैं, लगभग लाख के समथिंग हो ही जाते हैं, है ना, 1 लाख। और बीएसटीसी में कितने लगते हैं, लगभग 75 से 80 हज़ार तो लग ही जाते हैं, है ना। टोटल वो खर्चा वगैरह ऐसा करें तो 80,000 तक पहुंच जाता है ना, एग्ज़ाम देने के लिए। और फिर वो कैंप वगैरह के भी लेते हैं तो 80,000 समथिंग पहुंच जाते हैं, अलग से लेते हैं कैंप के, है ना। हाँ, तो इस प्रकार अब बीएसटीसी करने वाला L1 के अंदर शामिल होता है। L1 जो 1 से लेकर के 5 तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाने योग्य हो जाता है ना। और पीटीटी, अगर आपने पीटीटी कर रखी है तो आप L2 का एग्ज़ाम दे सकते हो। L1 का तो केवल बीएसटीसी वाले ही दे सकते हैं एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार। और अगर आपने बीएड कर रखी है तो आप L2 का भी दे सकते हो और वरिष्ठ अध्यापक का भी दे सकते हो, यानी 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम भी दे सकते हो आप, अगर आपने क्या कर रखी है, बीएड कर रखी है। और अगर आपने बीएड के साथ एमए कर रखा है या एमएससी कर रखी है ना, जो भी है, एमकॉम है, तो आप 1st ग्रेड अध्यापक का एग्ज़ाम देने भी योग्य हो जाते हो, है ना। अगर बीएड के साथ आपने एमए या एमएससी एमकॉम कर रखी है तो L1 वाले केवल, सॉरी, बीएसटीसी वाले केवल L1 का ही एग्ज़ाम दे सकते हैं, बाकी कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, है ना। हाँ, अदर जो स्टेट के अंदर L1 की जो भी भर्ती आती है वो देख सकते हैं, बाकी केवल 1 से 5 तक ही एग्ज़ाम देख सकते हैं। L2 वालों के देखो कितने फ़ायदे हैं, एक तो L2 का दे सकते हैं और 2nd ग्रेड का भी दे सकते हैं, अगर एमए है तो 1st ग्रेड का भी दे सकते हैं। तो बेनिफिट तो देखो दोनों में भी है। अगर इसमें देखें तो इसमें कंपटीशन कम है, एक ही बात है। जैसे बीएसटीसी है, अभी जो रीट की एग्ज़ाम जो भर्ती आई थी रीट की, है ना, उसके अंदर बीएसटीसी में एक सीट पर 10 जने थे, है ना। और इसमें कितने थे, एक सीट पर 27 जने मान के चलो आप। अखबार में वो एक कटिंग भी काफ़ी वायरल हुई थी उस टाइम ना, भाई एक सीट पर इसमें 10 थे, इसमें एक सीट पर 27। तो आप देख लो कंपटीशन किस में कम है, तो कंपटीशन तो बीएसटीसी में कम है और पीटीटी में कंपटीशन क्या है, ज़्यादा है। और आपने देखा भी था जब जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर 1,96,000 फॉर्म भरे गए थे, है ना। और इसमें लगभग 6 लाख के समथिंग। तो आप देख लो भाई कंपटीशन किस में कम है, इसमें पोस्ट आई थी 21,000 पर, इसमें आई थी 27। देख लो कंपटीशन किस में कम है, इसमें 6 लाख थे, इसमें 1,96,000। अभी जो रीट की भर्ती आई 2023 के अंदर, इसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो कंपटीशन तो बीएसटीसी में कम है, ये तो हम कह भी सकते हैं भाई बीएसटीसी में कंपटीशन क्या है, कम है। पीटीटी में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। कंपटीशन तो सब जगह रहता है, अगर पढ़ने वाला होता है तो वो कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है ना। तो दोनों में फ़ायदे, दोनों में भी, ऐसी बात भी नहीं है कि दोनों में फ़ायदे दोनों में भी है। अब देखो आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे वो करो, है ना। ये छोटी सी जानकारी थी। और भी कोई आपके मन के अंदर डाउट है तो आप हमारे इस चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसके अंदर आप अपना डाउट भेज सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।